वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो एक ऐसे कातिल के बारे में है जो एक आम इंसान को मालिश के बहाने एक सुनसान जगह पर ले जाता और वहां ले जाकर कत्ल कर दिया करता। वो ये सब कत्ल इस आदमी के पैसे हासिल करने के लिए किया करता था। पैसा इतनी नामुराद चीज़ है कि ये दोस्त को दोस्त का दुश्मन और भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। पैसे की चमक चीज़ ही ऐसी है। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं आपको कौम बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग का वाक़या सुनाऊंगा कि वो जिसको हाथ लगा लिया करते थे वो सोने की बन जाया करती थी। तो किस्सा कुछ यूँ है कि लाहौर में पुलिस ने एक ऐसे आदमी मुजरम को गिरफ़्तार किया है जो लोगों की मालिश करने के बहाने किसी पार्क, बाग या सुनसान जगह पर ले जाता और वहाँ ले जाकर इसका कत्ल कर दिया करता। इसका नाम एजाज उर्फ जज्जी है। इसका तरीका वारदात बिल्कुल फिल्मी था। वो एक मालशे का रूप धार कर किसी अमीर इंसान और निस्बतन जिस्मानी तौर पर एक कमज़ोर इंसान की मालिश करने के बहाने फांस लिया करता और वहाँ ले जाकर इसकी मालिश करना शुरू कर देता। मालिश के दौरान इस अमीर इंसान को गर्दन ढीली करने का कहता। वो जब गर्दन ढीली करता तो जज्जी गर्दन के पीछे घुटना रख कर मनका तोड़ दिया करता। इसने बताया कि अगर मुझे किसी मालशिया को जान से मारना होता तो फिर गर्दन नहीं तोड़ी जाती, क्योंकि मालशिया गर्दन तोड़ने का तरीका जानता है, इसलिए उसे छुरी के वार करके कत्ल किया जाता। जब दाता दरबार में 2 कत्ल हो गए और करीबी मोहल्ला इस्लामपुरा में भी एक कत्ल हो गया और मुकामी पुलिस मुजरम को पकड़ने में नाकाम हो गई, तो फिर यह केस CIA के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद यकूब को दे दिया गया। मोहम्मद यकूब ने इस पेचीदा और अंधे केस को हल करने के लिए रवायती तरीका और जदीद तरीका दोनों अपनाए। यानी कि रवायती तरीके में पूछगछ के ज़रिए मदद ली जाती और जदीद तरीके से, जिसे जू फेंसिंग कहते हैं, इसमें मोबाइल से भी मदद ली जाती। इंस्पेक्टर ने अपने मुखबरों दाता दरबार के इर्द गिर्द छोड़ दिए, जिन्होंने पूछगछ के ज़रिए कातिल तक रसाई दिलवाई। एजाज उर्फ जज्जी ने बताया कि 3 कत्ल में मैंने अपने हाथों से किए हैं और 2 की मनसूबाबंदी में वो शामिल था जो कि उसके साथियों ने किए। इसने एक भोले मालशिया का भी कत्ल किया जो कि इसने छुरी के वार करके किया था, क्योंकि भोला खुद भी मालशिया था और मनका तोड़ने के फ़न से वाकफियत रखता था। इसने जब भोला को छुरी के वार करके कत्ल किया तो भोला मरा नहीं बल्कि ज़ख्मी हो गया। वो खुद को घसीटता हुआ दाता दरबार के करीब ले आया और वहाँ आकर दम तोड़ दिया, क्योंकि किसी ने उसकी मरहम पट्टी नहीं की। जज्जी का कोई घर नहीं था, वो बचपन ही से नशे का आदी था। इसने जब नशा खरीदने के लिए घर से चोरी की तो घर वालों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। फिर वो कभी घर वापस नहीं गया। वो लाहौर के इलाके अटारी का रहायशी था। अब उसे अपने घर वालों की शक्ल तक याद नहीं थी। जब इसने पहला कत्ल किया था तो उसे लगा ये तो बहुत आसान काम है, इससे पैसे भी काफ़ी मिल जाते हैं और वो पकड़ा भी नहीं जाता, इसलिए इसने यही काम शुरू कर दिया। अब पुलिस इसके दीगर साथियों की तलाश कर रही है ताकि दूसरे बेगुनाह बिला वजह कत्ल ना हो जाएं। उसने पहला कत्ल रावलपिंडी में किया और बाकी 2 लाहौर में। आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि जावेद इकबाल, जिसने 100 बच्चे को कत्ल किया था, वो भी अपने शिकार दाता दरबार लाहौर से ले जाया करता था और इसने एक ही साल में 100 बच्चे कत्ल कर दिए। इसने ये कत्ल 1998 से लेकर 1999 के अरसे में किए थे और इसका कहना था कि मैंने ये कत्ल इसलिए किए हैं कि माएँ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको कौमी बनी इसराइल के एक लालची इंसान की कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल नाइस टॉक उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। कौमी बनी इसराइल में एक बुज़ुर्ग रहा करते थे। वो जिस चीज़ को हाथ लगा लिया करते वो सोने की बन जाया करती थी। एक बार वो एक पहाड़ी सिलसिले से गुजर रहे थे। एक लालची इंसान उनके पीछे चलने लगा। बुजुर्ग ने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा अल्लाह ने आपको ऐसी ताकत दी है कि आप जिस चीज़ को हाथ लगा लेते हैं वो सोने की बन जाती है, तो मेहरबानी फरमा कर मेरे लिए इस चट्टान को हाथ लगा दीजिए ताकि ये सोने की बन जाए। मेरे बीवी बच्चे आपको दुआएं देंगे। बुजुर्ग ने इसकी बात मान ली और चट्टान को उंगली लगाई तो वो फ़ौरन सोने की बन गई। वो अभी थोड़ी दूर गए थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बंदा अभी तक इनके पीछे था। अब की बार उसने एक मूर्ति पकड़ी हुई थी।
اس نے التجائیہ لہجے میں کہا بابا جی اللہ کے واسطے اس مورتی کو بھی سونے کی بنا دیجئے۔ بابا جی نیک انسان تھے، انہوں نے مورتی کو انگلی لگائی تو وہ بھی سونے کی بن گئی۔ پھر جب وہ مزید کچھ دور گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی انسان تھا۔ انہوں نے پوچھا اب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بابا جی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ انگلی ہی مجھے دے دیجئے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ انسان ازل سے لالچی ہے، انسان کو چاہے سونے کی چٹان ہی کیوں نہ مل جائے، اس کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ یہی حال اعجاز عرف ججی کا تھا۔ اس نے قتل اپنے لالچ کے لیے شروع کیے تھے اور بے گناہ 5 افراد کی جان لے لی۔ ایسے افراد کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔